ठीक है, देखिए अब कितने दिन बचे हुए फाइनल? 2 दिन है। तो आज क्या करना है, कम से कम फिजिक्स के क्या 2-4 ऐसे पेपर, मेरे पेपर नहीं, पहले ही पता ही है केवी का है ना, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैंने बोला यही आएगा नहीं, वैसे तो सच है इसी में से ही आएगा, टाइप यही रहेंगे सब, ठीक है। बाकी आप इस पे PYQ जरूर लगा के जाइएगा। तो कर ही रहे होगे, बताओ पहले का क्या है। वायर है जिसकी लेंथ 1 नहीं है, L है वो, ठीक है। एक वायर है जिसकी लेंथ L है, तो L लिख लो ऐसे। मेड ऑफ मटेरियल रेस्टिविटी R, रेस्टिविटी उसकी कितनी है, R है। कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, इसको 2 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया हमने, कट कर दिया। यानी पूरा L था तो कितना हो जाएगा, L/2 L/2। तो रेस्टिविटी 2 पार्ट आर इक्वल टू किसके होगा, वो पूछ रहे। तो क्वेश्चन सही है कि रेस्टिविटी होना चाहिए कि यहाँ रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्वेश्चन है वायर ऑफ लेंथ L है, मेड ऑफ मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी R है। अगर मैं इसको कट कर दूं 2 इक्वल पार्ट में, तो मैंने कर दिया। रेजिस्टिविटी ऑफ 2 पार्ट्स आर इक्वल टू, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, पहले बेसिक पे चलते हैं। रेजिस्टेंस किन किन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहले तो चलो टेम्परेचर ही डाल दिया हमने, ठीक है। दूसरा डायरेक्टली होता है, इनवर्सली होता है, टेम्परेचर डायरेक्टली होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती, रेजिस्टेंस बढ़ता, अभी मैं रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, रेजिस्टिविटी नहीं। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली पर इनवर्सली होता है, इनवर्सली होता है, इनवर्सली होता है, जितना मोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस। फिर दूसरा लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये 4 चीज तो थी क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब भी आप रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी में क्या फर्क होता है, रेजिस्टिविटी याद है ना, ऐसे दिखाते थे। तो कुछ नहीं फर्क है, बस एक ही चीज फर्क है, जब भी आप स्टडी करोगे तो ये 2 चीज फिक्स कर दोगे, क्या, लेंथ ऑफ वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी रेजिस्टिविटी 2 चीजों पे डिपेंड करती है, इन पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको क्या कर चुके हो, फिक्स कर चुके हो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी बनी है, रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है, पता होगा, ठीक है। इसमें लेंथ और क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, चेंज नहीं होना चाहिए। तो फिर ये किस बात पे डिपेंड करता है, कौन सी 2 चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे और दूसरा टेम्परेचर पे, सही है ना। अब इस क्वेश्चन पे हो, अब इसने बोला है कि लेंथ है L, उसको आपने क्या बोलते हैं, मटेरियल की रेजिस्टिविटी R है। तो अगर मैंने इसको कट कर दिया 2 इक्वल पार्ट में, तो रेजिस्टिविटी ऑफ 2 पार्ट आर इक्वल टू, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पड़ेगा, फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, सेम ही मटेरियल। तो लेंथ चेंज हो गया ना भाई, लेंथ हमने बदल दिया है, याद रखना। तो बताओ क्या होगा, बस यही होगा, पी नहीं बोलते, रो बोलते, क्योंकि लेंथ काटो चाहे कुछ भी करो, लेंथ से हमें कोई लेना देना नहीं होता। मैंने पहले ही बताया किस किस चीज पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे, दूसरा क्या है, टेम्परेचर पे। तो तुम चाहे कितने भी टुकड़े करो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, जो पहले रेजिस्टिविटी थी वही की वही रेजिस्टिविटी क्या होगी, अभी भी होगी। तो ये रेजिस्टिविटी ये लगा लेना। बस यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे इनको ये लिखना चाहिए था, आर नहीं लिखना चाहिए था, रेजिस्टिविटी रो लिखनी चाहिए थी। तो कॉन्सेप्ट भी पकड़ते चलना, फिर रिपीट कर रहा हूँ, रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे और दूसरा टेम्परेचर पे। तो आप वायर को काटो पीटो कुछ भी करो, उसकी रेजिस्टिविटी क्या रहती है, फिक्स रहती है, रो है तो रो ही रहेगी। अगला क्वेश्चन ऐसा भी आपको पक्का मिलेगा, देखना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज। अभी अभी बताया टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द ग्राफ बेस्ट शो द वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टेंस इज, कौन सा ग्राफ सबसे बेस्ट शो कर रहा है, ठीक है। ये वाला शो कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, ये देखो ऐसे, ये क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। दूसरा ये वाला लगाऊं या ये लगाऊं, कौन सा बेस्ट है, सी, सी लगाओगे, क्यों, इसमें भी तो बढ़ ही रहा है, ये देखो इसमें नहीं बढ़ रहा है क्या, ये वेरिएशन बोला ना उसमें, हाँ तो वेरिएशन कौन शो कर रहा है सबसे ज्यादा, ये बोला अभी। सी
बाकी लोग भी बोलो भाई, सब सो रहे हो। तो फिर बेसिक भूल रहे हो, ज्यादा सो से मतलब नहीं होता। मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाओगे यानी डायरेक्टली का क्या मतलब होगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। और इसका जो ये बता रहे हैं कौन सा वाला, ये सी बता रहे हो आप, तो इसमें ये देखो बराबर बढ़ रहा है क्या, एक पोर्शन क्या हो रहा है ज्यादा बढ़ रहा है, एक पोर्शन क्या बढ़ रहा है कम बढ़ रहा है। तो ऑप्शन ये सही है, डायरेक्टली होना चाहिए। जब भी डायरेक्टली हो सीधा ग्राफ होना चाहिए, सीधा ऐसा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखिए, आ सकता है क्या आएगा ही पर। ठीक है आगे बढ़े। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं, ये तो इनवर्सली दिखा रहा है। और ये वाला क्यों है, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, ठीक है, वो भी बराबर के रेशियो में बढ़ रहा है। मैंने बोला बराबर नहीं बढ़ रहा, बराबर के रेशियो में बढ़ रहा है, क्योंकि तुम में से कोई ये भी बोल सकता है फिर आपको यहां से बनाना चाहिए था। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, बराबर के रेशियो में बढ़ेगा, जैसे जैसे जिस रेशियो में क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस या कह लो टेम्परेचर, उसी हिसाब से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये आंसर है। ठीक है, अगला एक बैटरी है, पढ़िए जल्दी से। बैटरी ऑफ 10 वोल्ट कैरी कितना करता है, इतना कूलम चार्ज करता है थ्रू अ रेजिस्टेंस इतना ओम्स का। द वर्क डन कितना होगा 10 सेकंड के अंदर। I equals to Q upon T. वर्क डन क्या लगेगा, जल्दी बताइए। वर्क डन था Q इंटू वी। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज इंटू क्या, वी क्या था, वोल्टेज, उससे कर दीजिए। बताइए, अरे तेरा सोच क्या रहा हो भाई, क्यों दिया ही हुआ है, इसको ढंग से थोड़ा साइंटिफिक फॉर्म में लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में, 1 2 3 4 है। वोल्टेज कितना दे रखा आपको, 10 वोल्ट। अब आता ही होगा जनरल सी मैथ, पता नहीं दोनों पावर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्या है ऑप्शन है ऐसा कोई, हाँ है, लगा। ठीक, तो भूलना नहीं है फॉर्मूला याद रखना, Q इंटू वी। क्यू कौन है यहाँ पे, चार्ज। ठीक है, हाँ वो उसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। ठीक है, और वी क्या है यहाँ पे, वोल्टेज, वेलोसिटी मत समझ लेना। अगला द रेजिस्टेंस, एक ग्राफ वाला क्वेश्चन पक्का रहेगा, याद रखना, एक ही मार्क्स का हो, पक्का हो। हाँ ठीक है, मेरे को भी पढ़ लेना। रेजिस्टेंस वी आई ग्राफ यहाँ पे दे रखा है, वी और आई। ठीक है, इज गिवन बिलो। ठीक है, तो क्या बताना, कैसे रेजिस्टेंस निकालना। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाई आई। तो बस वी और आई का रेशियो निकाल लो। ऐसे करूं, 3/5, या ये ले लो जिसको जो अच्छा ले रहा है, थोड़ा अक्कल लगाना है, समझ के देखो। ये 6 है, मान लो ये स्टडी नीचे से नहीं करती, ये वाला करती, कोई भी जो अच्छा ले रहा है ले लो। तो इसमें v कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 10, काटा तो कितना आएगा 3/5। तो 3/5 अगर है तो दिक्कत नहीं। या चाहो तो आप यहाँ से भी ले सकते थे, ये हमेशा फिक्स रहेगा, आप चाहो तो रेशियो, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं नॉलेज के चक्कर में नहीं हूँ। आप काट के देखिए, हर बाई 3/5 3/5 3/5 होगी। यही ऊपर मैं कह रहा था, इनका रेशियो फिक्स होता है। मैंने ये नहीं बोला ये 3 तो ये 3, ये 6 तो ये 6, ये नहीं बोल रहा है। ठीक है, इनका रेशियो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो हो गया ये भी। फिर आता है कैलकुलेट द करंट फ्लो थ्रू द 10 ओम्स रजिस्टर। यहाँ पे एक 10 ओम का रजिस्टर दिख रहा है आपको, इसके थ्रू कितना करंट पास हो रहा है वो बताइए आप। ये क्वेश्चन इसका ही बता रहा। तो सबसे पहले तो ये दिख रहा है क्या, पैरेलल में लगे हुए सब, तो क्या पैरेलल में बराबर का करंट मिलता है क्या, नहीं, करंट अलग अलग होता है, वोल्टेज सेम होता है, I1 I2 I3, मैं पहले भी आपको बता ही चुका हूँ। तो जो भी करंट आ रहा है, ठीक है, उसको किस रेशियो में बांट दो, करंट के रेशियो में बांट दो। इनका रेशियो, करंट बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस के रेशियो में बांट दो। तो इसका अगर मैं रेशियो निकालूं तो कितना आएगा, 5 2 और क्या 4। तो इसका जो भी करंट आ रहा है उसको हमें इससे मतलब है, इससे 2 रेशियो क्या कर देना, टोटल कितना है 7। तो करंट कितना है पहले ये बताइए, करंट 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 करंट, जल्दी से।
या ऐसे नहीं करना है, और भी तरीके हैं, जरूरी नहीं है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आई का फॉर्मूला क्या होता है, v बाई आर भी होता है, ये भी लगा। तो v कितना दे रखा है 6, r तुम्हें किससे मतलब है, इससे मतलब है, ठीक है, इससे लगा दो 10, कितना आ गया 0.6। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, रेशियो से भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, तो यही कर लो बेस्ट। तो है कहीं ऑप्शन, ऐसे ही किया था, ठीक है। आगे अब इसका इफेक्टिव एक क्वेश्चन आएगा सिर्फ ऐसे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने का एक क्वेश्चन से। तो क्या करें, ये रहा, बी ये रहा, ठीक है, इसके बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या लगाऊं, सीरीज लगाऊं, पैरेलल लगाऊं, क्या लगाऊंगा? हाँ वो तो है। पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब तो बताओ क्या है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है। तो यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, इसमें पूछा है इफेक्टिव, कौन सा इफेक्ट, करंट यहाँ से आएगा तो कहाँ से जाना पसंद करेगा, करंट और क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो ये शॉर्टेस्ट वाले का पाथ को फॉलो करेगा, इसको करेगा यहाँ से यहाँ तक जाना, ना कि इधर से जाएगा तो 10 ओम का रेजिस्टेंस को फॉलो करना पड़ेगा, और यहाँ से सिर्फ कितना 4 ओम्स को, तो आंसर क्या होना चाहिए 4 ओम्स। समझ नहीं आया शायद? फिर यहाँ पे सेल रजिस्टर की एंड लिखा है एमीटर अरेंज सो इन द सर्किट, दिख ही रहा होगा। द करंट रिकॉर्ड इन द एमीटर विल बी, क्या करंट होगा, समझ गया क्वेश्चन? सेल है, रजिस्टर है, की है, एमीटर है, अरेंज सो इन द करंट डायग्राम। यहाँ पे देख करंट रिकॉर्ड कौन से वाले केस में, ठीक है, सबसे ज्यादा आपको मैक्सिमम फर्स्ट में करंट मिलेगा, सेकंड में मिलेगा, थर्ड मिलेगा, किसमें होगा, तो ये पूछा है अभी, बताइए क्यों? बिल्कुल सही, सब में जब आर सेम है, इधर भी आर सेम है, इधर भी आर सेम है, कोई आर में कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है, सब कुछ एक जैसा ही है, तो करंट भी एक जैसा ही फ्लो हो रहा होगा। हाँ आर चेंज किया होता आपने तो करंट में क्या आ जाता है, ठीक है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो आंसर है कहीं पे कि हाँ ये रहा। अब ये वाला, ठीक है, हाँ पहले भी बताया हुआ है, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका, सी, क्यों वो भी बताओ। आईवी ग्राफ है ना भैया, तो हाँ जो नीचे से शुरू होता है वो बड़ा होता हाँ, मैंने ये बताया था आपको, जो नीचे वाला होगा ये सबसे बड़ा शो करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें है। वीआई ग्राफ का तो वो बी होता है, हाँ अगर वीआई ग्राफ का तो वो बी होता है, ये आईवी ग्राफ आई हाँ ऊपर और नीचे हाँ, ये ध्यान देना, ये आई इधर लिखा हुआ है, बी इधर लिखा हुआ है, तो मैं ज्यादा पकाऊंगा नहीं, जो भी नीचे की तरफ देगा वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो कर रहा होगा। फिर ये तो ऑप्शन कौन सा, सी बता रहे हैं, ठीक है, वो लगा लीजिएगा, ठीक है ना, जल्दी जल्दी करो, रिस्पांस दो। करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना रेजिस्टेंस के, याद रखिएगा। क्या क्या हो गया, और नहीं भर सकते, हाँ सर्चन रीजन जल्दी बताइए। One circuit with a 15 एम्पेयर करंट रेटिंग यूज टू अप्लाई सच गीजर एंड एयर कूलर, ठीक है, ये बोला एक सर्किट, सर्किट ही लिखा ना, ये करंट लिखा, वन सर्किट विथ 15 एम्पेयर का करंट रेटिंग दिया है, जिससे आप क्या चला सकते हैं, गीजर और एयर कूलर वगैरह, इससे चलाना चाहिए आपको। अप्लायंसेस विल मेटेलिक बॉडी आर कनेक्टेड टू अर्थ वायर टू लो रेजिस्टेंस,
क्या बोलते हो आप? इसमें से असर्शन रीजन सही है? मेरे को तो साफ लग रहा है दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो असर्शन सही है या गलत है, क्या है वो बताइए। याद रखना ये हैवी गीजर वगैरह ऐसा हैवी ड्यूटी होते हैं, ठीक है। तो 15 एम्पेयर वाले सॉकेट से चल जाएगा, वो पूछ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से क्या है, 15 एम्पेयर तक का बढ़िया वो चलता है पावर से। तो अप्लायंस विथ मेटेलिक बॉडी आर कनेक्टेड टू अर्थ वायर, सही है ये भी। मेटेलिक वायर कोई तो क्या किया जाता है पता ना, जैसे ये प्रेस था याद होगा, तो तार अंदर नहीं होता, मेटल से टच होता है बस, ठीक है। विथ लो रेजिस्टेंस का वायर लेते हैं कि हम लोग हाई रेजिस्टेंस का वायर लेते हैं? तो लो ही लेते हैं ताकि जल्दी से करंट क्या हो जाए, पास हो जाए। तो मेरे हिसाब से दोनों ही क्या है, सही है, पर एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? मेरे हिसाब से क्या सही है, चेक कर लिया मैंने, बी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए। एट हाई टेम्परेचर मेटल वायर हैव ए ग्रेटर चांस टू शॉर्ट सर्किट, सही है कि मेटल वायर क्या हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं अगर हाई टेम्परेचर पे आप इनको यूज कर रहे हो तो, ठीक है। बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विथ टेम्परेचर, दोनों ही रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही वेरी करती है टेम्परेचर, बिल्कुल सही। अभी अभी तो पढ़ा है, रेजिस्टिविटी भी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या लगता है, असर्शन सही है? असर्शन सही है? तो सही है भाई। ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होता है, करंट फ्लो कराओगे तो हीट होने लगता है, हीट होके क्या हो जाएगा, दोनों तार आपस में चिपक सकते हैं, न्यूट्रल और कौन सा लाइव। और ये भी बात सही है, पर इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है भैया, ठीक है। तो इसका आंसर भी बी है, एक्सप्लेनेशन नहीं। अब ये ट्रिक तो पता ही है ना, बिकॉज लगा दिया करो, ठीक है। बिकॉज लगाते ही अगर ये फिट बैठ रहा है तो सही है, अदरवाइज गलत है। तो जिसको नहीं आया बोल देना, एक्टिंग नहीं करना है, टाइम ही नहीं है एक्टिंग करने का, परसों ही है, ठीक है। अब 1 वोल्ट डिफाइन करना है, क्या होता है 1 वोल्ट? या 1 जूल, जब 1 जूल को मूव करने में जब वो वर्क डन लगता है 1 यूनिट का, 1 यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल का जब वो वर्क डन लगता है, ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि 1 वोल्ट का मतलब होता है जब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, ठीक है, मूव कराने का अगर 1 जूल का वर्क डन किया गया है तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड चार्ज, ठीक है। एक्सप्रेस करिए इसको किसमें, एसआई यूनिट ऑफ वर्क में, वर्क की क्या होती है, जूल, चार्ज की क्या होती है, कूलम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन कैरिंग अ चार्ज 1 कूलम थ्रू द बैटरी 3 वोल्ट, 3 वोल्ट की बैटरी है, 1 कूलम का चार्ज है, तो बताओ कितना एनर्जी कंज्यूम की होगी उसने। तो वही सेम फॉर्मूला भी वर्क डन का फॉर्मूला लगाया तो था, क्या था, Q इंटू V लगा दो। वर्क एनर्जी एक ही चीज तो है, ठीक है। Q कितना है आपका, 1 कूलम, और ये 3 वोल्ट। हाँ, तो बताइए क्या होगा आंसर, 3 जूल? नहीं, अपना बताओ। तो सही है, 3 जूल है इसका आंसर, ठीक है। मैं देखते भी जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी आए। वैसे तो सही है, फिर भी आप चाहो तो देख लो, 3 जूल। फिर उसके बाद बोल रहा है इसको क्या करने, फॉलोइंग ग्राफ प्लॉट बिटवीन वी आई, ग्राफ दे रखा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वी और आई का रेशियो बताइए, ठीक है। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 0.8 वोल्ट, तो 0.8 वोल्ट कहाँ पे अभी, एंड फिर उसके बाद 1.2 वोल्ट, 1.6 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, बताना है आपको वी आई रेशियो, वी और आई कहाँ पे है, 0.8 कहाँ, इसके, हाँ वी यहाँ, ठीक है, ऐसे करूं। और दूसरा कितना है, 1.2 कहाँ पे लूंगा, यहाँ, और 1.6, ठीक है। तो सच्चाई है, क्या वी आई रेशियो सेम होगा कि अलग अलग होगा, सेम ही होगा। सुन लो ध्यान से, ये तुम लोग से मस्ती कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, ताकि परेशान हो लो। अब तुम इसको पागल की तरह, मैं तो इसको करना ही नहीं है, इसको ये बनाओ जो दिख रहा है, ये रहा, स्केल से लेना, ऐसे खींचना, ये रहा। तो अगर एक का रेशियो निकल गया तो सबका निकल गया, ठीक है। वी आई अब काट लो, पॉइंट से पॉइंट कर गया, 2 3 जा, 2 8 जा, सही है। हाँ तो बोलो ना,
तो 8/3 रेशियो दिख रहा है। तो ये सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए दिया ताकि तुम वहां पे छोड़ दो क्वेश्चन को, ठीक है। इससे करो व्हाट कंक्लूजन डू यू हैव ड्रॉ फ्रॉम दिस वैल्यू, इस वैल्यू से क्या पता चला, तो हमें ये पता चला कि सबके रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है, इक्वल रेशियो रहता है, इनका फिक्स प्रोपोर्शन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देख लो, ऐसे फिरकी ले सकता है, तुम लोग परेशान हो जाओगे, ध्यान देना। Raise the factor with the resistance of current, shape of wire, ठीक है, shape of wire depends. List factor on which the resistance of the conductor in the shape of wire depend. क्या मतलब है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का मतलब क्या, हाँ कुछ नहीं, आपको ये घुमा रहा है इंग्लिश में, ठीक है, पूछ वही रहा है रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, लेकिन ये घुमा रहा है लिस्ट द फैक्टर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब कंडक्टर तो अलग अलग शेप के हो सकते हैं भाई, वो बोला वो कंडक्टर किस शेप का है, वायर के शेप का। कंडक्टर तो ये भी हो सकता है, कंडक्टर ऐसा भी हो सकता है, तो कुछ नहीं है, बोल रहा वायर की शेप में, तो कुल मिला के वही पूछ रहा है जो पहले पूछ रहा था, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट के जो फ्लो ठीक है, होता है। वही सेम लिख देना, लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ये देख लो कि इसी को मैं कहता हूँ घुमा के, अब बच्चे यहाँ से परेशान होकर छोड़ देगा वो, कुछ नहीं, थोड़ा ढंग से पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन की उम्मीद रखिए, परेशान करेगा। जैसे आप बोलोगे फिर आके कि बाहर का आ गया पेपर, आपने तो बोला था ये आएगा, तो आ तो रहा है लेकिन आप उसको टैकल नहीं कर पा रहे, तो वही लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये सब लिख दीजिएगा, वही सेम चीज, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, why are the metals good conductor electricity where the glass is bad conductor electricity, क्या कहोगे, बता दो। नहीं, वो जवाब नहीं देना फ्री इलेक्ट्रॉन वाले, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस का थोड़ा रेजिस्टेंस के टर्म में दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म से दीजिए, तो क्या जवाब दोगे, वो तो है ही, वो भी दीजिएगा, ठीक है। वो तो सही है बिल्कुल, ये भी, ये तो बताना ही है, कॉमन सेंस है कि मेटल के पास क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसके पास क्या नहीं होते, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और ये भी लिख देना, इसकी जो रेजिस्टेंस होता है वेरी लो होता है मेटल का, जबकि इसका क्या होता है, ये क्या है, बैड कंडक्टर है, तो क्या बोलते थे, इंसुलेटर, इंसुलेटर का क्या होता है, रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, तो लिख देना, थोड़ा टेक्निकल करिए इसको, ठीक है, मतलब मैं चाह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में रेजिस्टेंस का भी जिक्र करिए। फिर अगला, वाई आर द अलॉय कॉमनली यूज्ड टू इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस, बहुत अच्छा, वो क्या बोलते हैं, अलॉय का रेजिस्टेंस हाई होता है किससे, एज कंपेयर टू मेटल, ठीक है, तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्या क्या मुझे बताओ, अलॉय का वो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है ना, हाँ हाँ ठीक है, फिर पर हीटिंग के लिए तो सबसे मेन कारण थोड़ा है मेल्टिंग, सबसे मेन कारण है, क्वेश्चन को यही तो फ्रेम करने की कोशिश करो। तुमने पूछा, अब ये थोड़ा बोला कि मेल्टिंग किसका, उसने पूछा कि हीटिंग डिवाइस में उसका क्यों यूज होता है, तो पहले बताओ, इसका जो एलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू किससे, नॉर्मल मेटल से, जिसकी वजह से क्या करता है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है, थोड़ा और वो डाल दो, क्या आई इक्वल टू क्या था, आई स्क्वायर इंटू आर टी, ये डाल दो, एज वी नो डैट आर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हीट के, तो आर ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा होगा, फिर तुम ये डाल सकते हो कि इसका एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ये सब लिख सकते हो, पर मेन चीज ये डालिए आप, ठीक है। अगला, ठीक है, तो हाँ, इस टाइप का भी क्वेश्चन पता ही है आएगा, एक ही आएगा, 50 तो नहीं आएंगे, अब परेशान मत हो जाना, लेकिन हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो लिखा है फॉर द इलेक्ट्रिक, ठीक है, सर्किट गिवन बिलो कैलकुलेट करंट ईच रजिस्टर, हर एक में क्या करना है आपको, करंट ढूंढना, वही पहले भी फॉर्मूला लगाया था हमने, सबके लिए वोल्टेज तो सेम ही होगा, तो क्या लगाऊं उसमें, V बाई आर ना, तो V क्या लूं मैं इसका, 6, R क्या लूंगा 30,
इसके लिए क्या लूंगा 6, ठीक है, इसके लिए क्या है 10, इसके लिए 5 अपॉन क्या 10, यही है ना, ऐसे ही करेंगे क्या कुछ और 5 है 6/5, तो ये देखो मैंने उल्टा किया 6/5। अब तो ठीक, तो ऐसा करके करंट निकल आएगा हर एक रजिस्टर का। फिर टोटल, ये तो सिंपल होते हैं, वो रेशियो वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, वो अगर ऐसे होता है यूं करके फिर अभी आएगा ऐसे दो हो जाते, तब ऐसे नहीं होगा जैसे आप सोच रहे हो, तब थोड़ा मामला बदल सकता है। टोटल करंट ड्रॉ फ्रॉम द बैटरी, आप टोटल करंट बताइए सबसे पहले। हाँ, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, टोटल करंट पूछा है इसने, ठीक है, इक्विवेलेंट इसका क्या निकाल लो, रेजिस्टेंस निकाल लो। तो पैरेलल में होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, तो जल्दी से बताइए कितना होगा, 3 बार 3 बता रहे हैं 3, तो फिर 3 क्यों बोल, तो इसने बोला रेजिस्टेंस कितना आएगा 3 आएगा, 3 ओम्स। V पता है, R पता है, I निकाल लीजिए, I कितना होगा वो भी बता दो, अब इतना किया तो दो ना। और दूसरी चीज, क्या जरूरत है ऐसे दोबारा करवाने की, जब सबका करंट आप निकाल ही चुके थे प्लस कर लेते, जब आपने सबका करंट निकाला ही था। मैं तो जानबूझ के वो ट्रेडिशनल मेथड उन्होंने बोला तो कर लिया कि पूरा इसका निकाल के, तब भी वही आएगा, देखना तुमने जो जो निकाले हैं सबको प्लस कर देना, तब भी आंसर वही आएगा। तो आप चाहे ऐसे करिए चाहे वैसे करिए, पर वहां टेस्ट में करके आना है आप। फिर अगला क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है, हाँ सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था, 3 आया था, 3 ओम्स डाल। अब चाहो तो वैसे करो चाहे वैसे करो, समझ गया ना, आ रहा है कि एक्टिंग करोगे। अगला, दो यहाँ पे केस आपको दे रखे हैं, विच ऑफ द टू सर्किट इज मोर रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो पहले तुम्हें दिमाग का इस्तेमाल करना है, ये सीरीज में लगा हुआ है, ये किस में लगा, पैरेलल में लगा है, तो पैरेलल वाले में ज्यादा होता है ना, चलो पैरेलल वाले में हमेशा क्या आता है, रेजिस्टेंस कम आता है, और सीरीज वाले में क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो पहला आंसर कितना फुद्दू है, सीधा बता दो पहले वाले। अब इसका आंसर नहीं मांगा इसने, ठीक है, अभी एक्सप्लेन मत करने बैठ जाना, जो पूछा उतना बताओ, वाई पूछता तो बताना, वहां ज्ञानी मत बन जाना कि बैठ के भर भर के लिख रहे हो, जितना पूछा उतना लिखे। थ्रू विच सर्किट मोर करंट पास, इसमें से करंट ज्यादा पास करेगा, भाई जाहिर सी बात है, तो ये मैंने पहला डाला सही है गलत है, मोर रेजिस्टेंस सही है। फिर बोल रहा है कि किसमें से करंट ज्यादा पास होगा, भाई जिसका रेजिस्टेंस कम, सेकंड वाले का रेजिस्टेंस कम था तो करंट भी ज्यादा पास होगा, ठीक है। इन विच सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इक्वल, वो बताइए किसका पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, ढंग से देखो, कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक से उसको इंग्लिश को पढ़ना है आपको, ठीक है। कौन से सर्किट में से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इक्वल, हर एक रेजिस्टर का क्या होना चाहिए, इक्वल पोटेंशियल होना चाहिए। तो सीरीज का रूल ये होता है, सबका V अलग अलग होता है, V1 V2 V3, पर इनका जब पैरेलल में सबका सेम होता है, अगर एक का V है तो सबका V है। यानी फील करो, यही साल भर से ये बता रहा हूँ तुम, रटने वाले लोगों के लिए नहीं बनाए ये, ठीक है, कि ऐसे झूल झूल के रट लोगे, जो आपने पढ़ा है समझा है वही आंसर दे पाएगा। तो लल्लू साहब पढ़ा तो था हमने कि अगर सीरीज वो क्या पैरेलल में होता है, V क्या होता है, कॉमन होता है, तो ये मार देंगे। तो सोचो कितना हाथ पांव चलाना पड़ा, इसलिए मैंने कहा 3 घंटे का भले ही पेपर होगा 2 घंटे में हो जाएगा, लिखने उखने का ज्यादा नहीं आता है। हो गया, कितना समय लगा, अगर आप मेरे को अगर एक्सप्लेन नहीं करना होता, खुद करना होता, तो कितना टाइम लगता। हाँ डायरेक्ट लिख सकते, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते, क्योंकि वो वाई नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है ना। एक्सप्लेन करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। हाँ तो वही तो, क्यों करेंगे जब उसने पूछा नहीं भाई, तो क्यों करेंगे, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर, ठीक है ना, हो गया। तो सोचो कितनी जल्दी नंबर मिल जाएंगे आपको टाइम वेस्ट किए बिना। तो इसलिए अगर कोई सोच रहा है, ठीक है, कि रट के जाओ, तो रट के नहीं होगा। ये भाई फिर बता रहा हूँ, मेरा तो है नहीं है, बार बार बता रहा हूँ, केवी के टीचर का ही है ये, ठीक है, वर्कशीट, तो 100% इन्हीं में से आएगा। ऐसा ही पेपर जरूर लगा के जाइए, बुक बिल्कुल नहीं अब छूना कि बुक पढ़ रहे यूं बैठ के, ठीक है, ये करो, इससे काफी फायदा करेगा आपको।
हाँ हाँ तो आया नहीं, मैथ का आया, तो मैथ का पूरा इसी से आया था, चेक करो जाके बेसिक वाला। तो ये भी न्यूमेरिकल देखिए क्या लिखा है। करंट है 1 एम्पेयर का, ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब है कोई, ठीक है, उसका फिलामेंट से करंट पास हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट इन 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर उस फिलामेंट से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हुए होंगे। तो नंबर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, चार्ज। क्या फॉर्मूला होता है क्यू का, एन इंटू ई, ठीक है, क्या होता है एन इंटू ई। क्या है पता ही है, ई का क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, -19, ठीक है सही है, याद है उसको। तो बच्चा क्या, मुझे एन निकालना है, ठीक है, तो पहले तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा भाई, क्यू निकालना पड़ेगा। तो क्यू कैसे निकालोगे, सबसे पहले वो बताओ। क्यू 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 का एक फॉर्मूला आई इंटू टी भी तो था, ठीक है, आई दे ही रखा है आपको 1 एम्पेयर। टाइम कितना है आपका का 30 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज कर लीजिए आप, ठीक है, तो कितना आएगा सेकंड में चेंज करने से, इतना आ जाएगा। तो बस ये हो गया भाई। तो Q की जगह यहाँ पे कितना पुट कर दो 1800, और यहाँ पे n लिख लो, यहाँ पे इससे इसको डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। क्या आ रहा है जल्दी बताइए। मैं फिर बता रहा हूँ मैंने क्या कहा, Q का फॉर्मूला होता है क्या, I इंटू टी, ठीक है, अगर भूल गए हो तो, ठीक है, क्योंकि I का फॉर्मूला तो याद होगा ही, Q बाई टी होता है I का फॉर्मूला, उसी से बनाया है ये, ठीक है, अगर I का याद हो। आई होता क्या, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम क्या हुआ है पास हुआ, उसी को करंट कहते थे, उसी से ये फॉर्मूला बन गया। अब क्यू, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो एन इंटू क्या कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है वो, तो क्यू मैं इससे निकाल लूंगा, यहाँ पुट कर दूंगा। ई का तो पता होना ही चाहिए इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। इससे क्यू पुट कर देना यहाँ पे, इससे डिवाइड मार देना, तो कितना आया था ये 1800। अब इसके नीचे ले जाके सॉल्व कर देना भाई, तो पता ही होगा कैसे करेंगे। पहले तो ये माइनस क्या ऊपर भेज दो उसको, दूसरा ये 1.6 से पॉइंट हटा दो, एक 10 इधर आ जाएगा, इससे इसको काटो, जल्दी से बताओ कितना आएगा फटाफट। क्या ये बता रहे हैं कि 1125, ये पॉइंट तो बाद में लगेगा, ये तो डायरेक्ट कट सकता है, कितना 1125 आएगा इंटू 10 की पावर ये कितनी हो जाएगी 20। अब जबरदस्ती का पॉइंट कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे, कहाँ पे, नहीं ये वही लगेगा ना, हाँ 1.12 ही होगा। कितना आया था काटने में वो बताओ सही से, इसको इससे डिवाइड किया कितना आया 112.5। अब ये इसको प्लस कर लिया 20 हो गया, अब ये पॉइंट इधर लेके आओगे, तो 2 पॉइंट इधर खिसका है तो प्लस कर दोगे तो 22, इतने तुम्हें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो हाँ बोल रहे, कोई बोल ही नहीं रहा, समझ गया ऐसे करना है। ये इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, लाइक 18 इंटू 10 की पावर 3 कर देंगे और फिर कैसे भी करो उससे क्या, हाँ भाई 0 0 यहाँ लगा देती हो जाता, ठीक है। अगला डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, बताया था, यही लिखोगे, बताया तो दोबारा बता दो। rate at which the charge is consumed or transferred in per unit time. नॉर्मली बताओ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वो रेट में जिसमें क्या बोलते हैं, वो ट्रांसफर जो करंट, सीधा सी बात है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है,
बस उसके जगह क्या कर देना, इलेक्ट्रिक वर्क कर देना, ठीक है, वर्क की जगह। रेट मतलब होता है कितने टाइम, गिवन टाइम में आप कितना जूल या कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। आंसर इसका मैं भेज दूंगा, ठीक है, अभी तो मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सप्लेन द टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड रेजिस्टेंस। पावर को इस फॉर्मूले में चाहिए, इसको वी और आर के टर्म में चाहिए। आसान तो है वो जो हाँ बताइए। वो आई प्रोपोर्शनल होता है बोल रहा है एक्सप्रेस इन द टर्म, जो भी पावर था आपका, इलेक्ट्रिक पावर था, उसको पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म में बताइए, ये पूछ रहा हूँ। हाँ बोलो। तो अभी क्या बताया था बगडन ने, यहाँ पे पावर क्या बताया था, W/T। बगडन का फॉर्मूला अभी हमने कुछ थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्या होता है? अरे इसके अलावा ये भी होता है ना, VIT भी तो होता है, ठीक है। अरे वही तो है, QE तो है ये, Q/T या VI कह लो, VI/T अपॉन यहाँ T काट दिया VI। ये तो अलग से फॉर्मूला है। पर इसको I के टर्म में नहीं चाहिए, R के टर्म में चाहिए, तो आई का ठीक है। I को क्या लिख सकते हैं हम लोग, I को क्या लिखा जा सकता है, V/R, हो गया V² अपॉन R, आ गया आंसर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पावर का फॉर्मूला तो बचपन से ही जान रहे हो भाई, यही होता है। बगडन का अभी अभी तुमने Q/T सीखा था, अब Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, VI लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी ऊपर क्वेश्चंस भी को डिस्कस किए थे हमने, ठीक है। T ये हो गया, T से T कट गया, ये सही है। अब I को उसने बोला मुझे I के टर्म में नहीं चाहिए, R के टर्म में चाहिए, तो I को क्या कर सकते हैं, V/R लिख सकते थे, V² अपॉन R। तो ये बन गया पावर का फॉर्मूला। पावर याद करो, मैंने पावर की 3-4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, उसकी डेरिवेशन। हाँ तो वही तो सीधा नहीं, उसको डेरिवेशन चाहिए, उसको डेरिवेशन चाहिए थे। पावर की 2-3 फॉर्मूले होते हैं, तो उसमें से हमने फॉर्मूले बना लिए। पावर का ये भी फॉर्मूला होता है, पावर का ये भी फॉर्मूला होता है, पावर का E/T कह लो या W/T कह लो, एक ही बात है। यहाँ पे तीनों फॉर्मूले आ गए, ये भी आ गया और ये भी इसने करवा लिया हमसे, सब इसी स्टेप में तीनों डेरिवेशन हो गई, एक ही फॉर्मूले में तीनों पावर के फॉर्मूले आपके सामने आ गए, ठीक है। तो पता नहीं कैसे भूल गए तुम लोग, ठीक है। फिर क्या करना है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज है जिसका रेट है 2 एम्पेयर का। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, कोई फ्यूज 2 एम्पेयर का, इसका क्या मतलब है? करंट को सरवाइव कर सकते हैं, अगर वो उसको ओवर पावर कर देगा, हाँ, तो वो जो फ्यूज है मेल्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला, इसका मतलब फ्यूज की रेटिंग है 2 एम्पेयर, यानी मैक्सिमम 2 एम्पेयर तक का करंट ही वो होल्ड कर पाएगा। उससे ऊपर का अगर आपने करंट दिया तो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो मेल्ट होके टूट जाएगा और आपके किसी काम का नहीं रहेगा। और टूटना भी चाहिए, ज्यादा मतलब हाई क्या बोलते हैं करंट उससे पास हो तो टूटना चाहिए वो, नहीं तो बेकार है, फिर फ्यूज का मतलब ही क्या रहेगा। इलेक्ट्रिक आयरन है 1 किलोवाट, ठीक है, ऑपरेटेड 220 वोल्ट पे आप चलाते हो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूज, तुम कौन सा फ्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं में से मिलेंगे बार बार, क्योंकि अब तक तो इतने पेपर दे ही चुके हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक आयरन है 1 किलोवाट 220 वोल्ट पे चलाते हो, तो बताइए फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूज आपके लिए सही रहेगा, 1 एम्पेयर का, 3 एम्पेयर का, 5 एम्पेयर का, कौन सा बेस्ट रहेगा। बिल्कुल लापरवाही मत करना, सुनना। तो कैसे करें, सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना चाहिए, आई निकालना चाहिए, पहले क्या निकालना चाहिए, आई। पावर का फॉर्मूला होता है ना, वो ये एक क्या करूं, किससे, अरे निकालना क्या है पहले वो तो बताओ, तुम चाहते क्या हो निकालना, आई निकालना चाहते हो ना, तभी तो पता चलेगा इनमें से क्या हो। तो दिया क्या अपने को, किलोवाट आर, वो क्या चीज है, वो एनर्जी है भाई, या वर्कडन कह लो भाई। तो 1 किलोवाट को किस में चेंज करना है मेरे को, वॉट में, तो क्या करूं, 1000 हो गया, तो 1000 वॉट मिल गया, ये पावर है, याद रखना। और क्या मिला हुआ है, वोल्ट मिला हुआ है, और ऊपर अभी तुमसे करवाया तो था उसने डेरिवेशन, तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, तो पावर का एक फॉर्मूला शायद VI था अभी पीछे,
ये इतना डिराइव, तो उससे मैं आई निकाल लूंगा। पावर कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, क्या वॉट में चाहिए कि मेरे को किलोवाट ही ठीक था? वॉट में चाहिए, ठीक है। और वी कितना है 220, इसके नीचे फेंक दूंगा। 4.5 तो इसको काट दिया मैंने, तो ये बता रहे हैं 4.5, तो मैं भी ये ले लूँ। 5 एम्पीयर तो कौन सा वाला लोगे आप 5 इनमें से? 5 तो सबसे बेस्ट कौन सा है, उसके आसपास वाला कौन सा लोगे? 3 लोगे या 5 लोगे? 5 लेंगे, क्योंकि 3 लोगे तो चल ही नहीं पाएगा, वो चल ही नहीं पाएगा, बार बार टूट जाएगा। तो हम क्या लेंगे, 5 एम्पियर का, क्या लेंगे, 5 एम्पियर का क्या, फ्यूज लेंगे, ठीक है। तो किसको नहीं समझ आया दोबारा बताऊं? कोई है ऐसा? समझ आया? बोलिए, रिस्पॉन्स करिए, दोबारा बताना है, समझ गए? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूज निकालने वाला है क्वेश्चन। पता है नहीं, पत्थर जैसे बैठे रहे। अगला और पार्ट अगर करना हो तो कैसे करेंगे? Which two resistors are connected in series? हाँ? अगला पार्ट ये करना चाहें तो कैसे होगा? पहले तो ये बोल रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3। क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है? अब ये R1 R2 पैरेलल है R3 के। सही है। Reduce the exponent equivalent resistance of the parallel combination 3 resistor R1 R2 R3। फिर which of 2 resistor connected in series, इसमें से कौन सा, ठीक है, सीरीज में लगा हुआ है? R1 R2 R1 R2 लगा हुआ है। which 2 resistor connected in parallel, कौन सा पैरेलल में लगा? R2 R3, ठीक है, सही है। और if every resistor of the circuit is 2 ohms के सब हों, सारे के सारे 2 ohms है, ये भी 2 ohms है, 2 ohms है, 2 ohms, सारे 2 ohms, ये भी सब जितने दिख रहे हैं। तो what current will flow in the circuit? करंट अब बताओ। हाँ, 2 2 4 करके दिखाइए, 8 होगा 8 बताओ करंट, बताओ करंट। मेरा तो 5 मेरा आंसर क्या है इसका? आंसर क्या? तुम पहले निकालो फिर 5 5 होगा। तो वही तो 5 होगा। ये मैथ क्या होगा? 5 ही होगा। करंट पूछ रहा हूँ भाई, तुम लोग रेजिस्टेंस निकाल लो, करंट पूछा है, करंट, करंट बताइए। वोल्ट है 5। उसमें देखा दे रखा है 5, मिसप्रिंट होगा। आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकला? 5। कैसे? उनका तो 7 निकल, पहले वो दोनों R1 R2 को पहले सीरीज में निकाल लिया, ये 4 हो गया। 4 हो गया। और फिर उन दोनों में वो 1/R वाला फॉर्मूला। फिर ये, हाँ चलो ठीक है, ये दोनों देखो। जरूरी हो पहले सीरीज में रहेगा। अब यही कह रहे हैं, अभी रुको तो देखो। हाँ भैया वो तो ऐसे भी आ सकता है। ये लो, हो गया, 4 ही लूँ ना, ये लो, ये हो गया। अब हाँ तुम बोलो, एलसीएम ले लीजिए। आंसर तो सही बता रहे, पर 5 कैसे बता ही नहीं रहे। पहले पैरेलल सॉल्व करेंगे। कौन है पैरेलल? ये दोनों, R2 और R3 हाँ। ठीक है। फिर फिर सब सीरीज में लगे ऐड कर दे। पर भैया मेरे हिसाब से क्या बताओ R1 को ना दे। कुछ भी बिल्कुल सही बोल, करंट यही चीज, R1 को लेना ही नहीं है, करंट यहाँ से जाएगा ऐसे होते, ऐसे होके, R1 को आपको लेना ही नहीं है,
सॉर्टेड हो जाएगा, वो सॉर्टेड जो ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा था हमने, वैसे हो जाएगा। तो उस हिसाब से चलो इसको हटा दिया, तब क्या होगा, यहाँ 2, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे 2, ये पहले ये 2 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पैरेलल में है ये 2 1 2 5 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, इसका वोल्टेज भी 5 दे रखा, काटोगे 1 एम्पियर हो जाएगा। समझ आई बात? थोड़ा इस बात का ध्यान देना, करंट हमेशा ऐसे पाथ पकड़ेगा जिसमें कम रेजिस्टेंस लगे, ठीक है, याद रखिएगा, रेजिस्टेंस लगे, और यहाँ से लेके जाओ तो बहुत सारे रेजिस्टेंस हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए और में दिया है, कई लोग के तितलियां उड़ जाएंगी। अब इसको कैसे करोगे, जल्दी करो करो। Key1 is closed. भैया Key1 जब हाँ तो क्या करें बताइए, आलोक बताओ, भैया आलोक बताएगा, ये आलोक गर्ल्स है वो, हाँ तो आलोक ही बताएगा। उसको लड़कों में भी गिन रहे हो, लड़कियों में गिन रहे हो? भैया पीछे लड़कों को बोल नहीं पता नहीं क्या। तो चलो बोलो, हो गया मजाक, शांत, एम्फोट्रिक बता रहे। तो स्टेट व्हाट हैपन व्हेन, ठीक है, Q1 को अगर हम क्लोज कर दें तो इसको क्लोज कर दें, क्लोज का मतलब समझते हो ना, जोड़ना, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो Q1 को, तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या पहला वाला बल्ब जलेगा बंद हो जाएगा, ठीक है, सही है, बताते चलना, क्यों क्यों जलेगा भाई, वो भी तो क्योंकि सर्किट क्लोज हो गया, ये देखो करंट ऐसा जा सकता है आराम से। अच्छा पढ़ लो 12th क्लास में, इसी का एक रूल होता है, किरचॉफ लॉ बोलते हैं, किरचॉफ लॉ, ठीक है, लूप लॉ भी बोला जाता है, ठीक है, तो ये इसमें सर्किट ब्रेक हो, मतलब वो क्लोज हो गया तो अब करंट जा सकता है, तो कौन बल्ब ये वाला जल सकता है। अगला Q2 को अगर क्लोज कर दूं, इसको एक को छोड़ के सारे जलेंगे, तो ये नहीं चलेगा भाई, क्योंकि किरचॉफ लॉ 10th में नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसे देखो लूप बना ये, ठीक है, बीच में करंट ही नहीं जा रहा आपका, ठीक है, तो इससे कौन से बल्ब जलेंगे, सब जलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, फाइंड करंट ड्रॉन बाय बी व्हेन इट ग्लो, जब बी वाला ग्लो करेगा, अब फिर वही क्वेश्चन बना दिया इसने, बी ग्लो करेगा तो इसका करंट निकाल दिए, तो कैसे निकालूंगा, ये भी मैं सोच रहा है क्या, ऐसे, फाइंड द करंट ड्रॉ बाय द बी व्हेन इट ग्लो, ठीक है, तो इसका बताना है आपको, करंट ड्रॉन बाय बी जब वो जल रहा होगा, ये बताना है। फिर बोल रहा है कि कैलकुलेट करिए रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी का रेजिस्टेंस निकालिए, जब आई मिल जाएगा आपको, जो भी मिलेगा, तो वो तो वोल्टेज तो दे ही रखा है, आर निकालना कौन सी बड़ी बात है, तब तो मैं आर निकाल ही लूंगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन है बी सी डी, तब भी वो भी निकाल लूंगा, ठीक है, पर सवाल उठता है आई कैसे निकालूंगा, पहले आई तो निकालो, टाइम आ गया 0.2, तो बताइए जल्दी, तो क्या टाइम निकाला थे, तुम ही बता रहे हो, अरे पावर दे ही रखी है सबकी, वी मिली हुई है, तो निकाल नहीं पा रहे हो करंट, पावर दिया तो है, अंधे लोग, ये तो दे रखा है, 0.2 कब बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, ठीक है, सब दिया तो है भाई, निकाल लो, अभी अभी पढ़ा तो था, इसका पावर है, ये वोल्टेज है, पावर का फॉर्मूला वी आई होता है, तो तुम्हें पावर दिया ही हुआ है 11, वी दे ही रखा है, आई निकाल लो, इसे डिवाइड मार दो, डिवाइड मारते कितना आ जाएगा, 0.2 एम्पियर आ जाएगा। सिमिलरली सबका निकाला है, सेम ही रहेगा, सबका सेम ही रहेगा, देखो सब कुछ सेम है, 0.2 0.2 0.2 सब कुछ सेम, तो वैसे तो हमसे इसी से पूछा है, फिर रेजिस्टेंस बी का निकालना, कौन सी बड़ी बात है, मैंने आई दिलाई दिया तुम लोग को, ये दिलाई दिया, आर निकाल लेना, टोटल रेजिस्टेंस हम निकालना है इसका, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जो इसका रेजिस्टेंस निकलेगा वो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, प्लस कर दो, तो देखने में टफ है, जब ठंडा दिमाग रख के करोगे तो इजी है सब,
फिर तुम लोग फिर परेशान हो, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने किया ही नहीं, जापान से आ गया, ठीक है, हर बार का हुआ बना देते हो तुम, जेई एडवांस का आ गया। जेई एडवांस बोल दो। प्रैक्टिस आपने कम की है, वर्कशीट आपने कम लगाई, और सेम है, वही बता रखा है। व्हाट वुड हैपन टू, एक और पार्ट है देख लो, व्हाट वुड हैपन टू ग्लो ऑफ ऑल द बल्ब्स इन द सर्किट की 1 एंड की 2 बोथ आर क्लोज्ड। अगर दोनों को अगर मैं एक साथ क्लोज कर दूं, ये भी क्लोज कर दूं, ये भी क्लोज कर दूं, ये दोनों, ठीक है, तो बोल रहा है कि क्लोज्ड एंड द बल्ब सी सडनली गेट फ्यूज, आपका बल्ब सी जो होगा वो फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, ये बोल रहा है। तो बोल रहा है गिव रीजन जस्टिफाई योर आंसर, पहले तो क्यों फ्यूज हो गया वो बताइए, क्यों फ्यूज हो गया? यही है ना शायद क्वेश्चन, देखिए मुझे पास से सच में दिखता नहीं बोर्ड पे, ठीक है, की 1 की 2 बोथ आर क्लोज्ड एंड द बल्ब सी सडनली गेट फ्यूज्ड, गिव रीजन, ऐसा क्यों हुआ होगा, फ्यूज क्यों हो गया होगा, तो भाई उसकी रेटिंग से ज्यादा का करंट आपने पास कर दिया होगा, तो सीधा आंसर यही, क्या लिखोगे कि करंट ड्रॉन फ्रॉम क्या सी इज मोर देन इट्स क्या कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी, डाल देना भाई, ठीक है। कैपेबिलिटी अच्छी करना है। नहीं वैसे तो तुम लोग गलत बुलवा रहे हो, व्हाट वुड हैपन टू ग्लो ऑफ ऑल द बल्ब्स इन द सर्किट, अच्छा वो पूछ रहा अगर सी वाला, इतना नहीं खतरनाक पूछ रहा, बोला अगर सी वाला फ्यूज हो जाए तो बाकी बल्ब पे क्या असर पड़ेगा, ये पूछ रहा है। भैया वही तो ए जलेगा बस। हाँ बस वही जलेगा ये वाला, और बाकी सब बुझ जाएंगे, बी सी डी सब बुझ जाएंगे, ये नहीं पूछा है, ठीक है, हमने गलत पढ़ा, ये बोला सी वाला फ्यूज हो जाएगा तो क्या होगा बाकी, ये पूछ रहा है। वही तो मैंने भी बोला था। सिर्फ ए वाला जलेगा, बाकी नहीं जलेगा, ठीक है, याद रखिए। ऐसा क्यों, बी क्यों नहीं जलेगा, यहाँ से आया है भाई, तो बी तो जलना चाहिए ना कम से कम, मेरे भी दिमाग में यही आ रहा है, पता है। बताओ तुम ही ने आंसर बताया, तो ये बी तो जलाओ कम से कम, बी क्यों बुझ गई, ये वो चलेगा तब भैया कि नहीं हो रहा है चला तो सीन क्यों, दोनों सर्किट को join दोनों ज्वाइन कर दिए ये लोग। ये पावर तो सबके सेम ही है ना, मतलब जो हाँ, तो भैया आप इससे बाहर करंट आ रहा तो सेम मिटा दो जरा सी को मिटा दो। सी को, अब कहाँ ये वाला स्विच पूरा हो रहा है? सही बात है, करंट यहाँ से आएगा, ध्यान देना, और करंट यहाँ से भी आएगा, तो यहाँ से तो इसको तो मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या ये मिल तो रहा है यहाँ पे, कहाँ भैया वो सी टूटा हुआ है भैया वो सी टूटा हो, हाँ ठीक है, सर्किट ब्रेक कंप्लीट ही नहीं तो करंट जाएगा कैसे, ठीक है, सही है, अब पता नहीं सब समझे कि नहीं, हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन, विनीता और कोई अहमद है, डेमोन्स्ट्रेट द सर्किट ऑपरेटिंग टू हेडलाइट एंड टू साइड लाइट्स, ठीक है, ऑफ अ कार, दो हेडलाइट है, दो साइड लाइट है, कुछ होगा ऐसे ही, ठीक है, तो इन देयर स्कूल बेस्ड ऑन देयर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेट व्हाट हैपन टू स्विच इज कनेक्टेड टू पोजीशन ए को अगर हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं पोजीशन ए पे, यहाँ जोड़ते हैं तो क्या होगा, ठीक है, पोजीशन 2 पे जोड़ते हैं तो क्या होगा, ऊपर वाले जैसे ही क्वेश्चन है, वो हेडलाइट है, तो भैया ऐसे में तो ये जलेगी जैसे भी ऊपर किया था वैसे ही इसको करिए, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करिए, 12 ओम सॉरी 12 हाँ भाई ऐसे, तो बस ये इस टाइप के क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रिसिटी तो था, अरे लाइट तो समझ गए, तो ऐसे क्वेश्चन में हमने सब देख लिया, इसमें फ्यूज भी देख लिया, ठीक है, बस इसमें जो मुझे कमी लगी, थोड़ा हीटिंग इफेक्ट वाले भी क्वेश्चन कुछ होने चाहिए थे, ठीक है, बाकी तो सब कवर लग रहा होगा आपको, खुद ही बताइए, हमने खुद उसमें चार्ज ढूंढना सीख लिया, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ढूंढना सीख लिया, सर्किट वाले सीख लिए, ग्राफ वाले क्वेश्चन भी सीख लिया सीट से, ठीक है, क्या छूटा आपके हिसाब से, रेजिस्टेंस भी हो गया, रेजिस्टिविटी भी हो गया, एक चीज और कर लेना, ओम्स लॉ थोड़ा सा रीड करके चले जाना, ठीक है, हाँ भाई ओम्स लॉ थोड़ा सा क्या कर लेना, पता ही है सबको क्या होता है, हाँ, और प्लस एक हीटिंग इफेक्ट वो भी मैंने डिस्कस कर लिया था, I² × R × T, तो मुझे तो एक कंप्लीट वर्कशीट लगती है, ठीक है, सही है, एकदम परफेक्ट है।